की। सावधान, अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो एक बार आगे ना बढ़ाना। हे धृष्ट बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? पहले बताओ कि तुम कौन हो? मैं महादेव हूँ। मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो, आदिदेव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार्ग दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। अब मुझे भीतर जाने दो। मेरे कर्तव्यनिष्ठ होने और तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय सुता उमा भवानी युवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरी सुताय गणपति गणेश। गौरी सुत? मुझे अब तक याद नहीं कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया। याद होगा भी कैसे, मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं। तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यहीं खड़ा हूं। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर निरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। हटी बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ। बालक छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ? वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल, हट जा नहीं तो। बालक पर वार करना उचित नहीं। मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे। मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? बंद करो ये सब। आप क्रोध में हैं स्वामी? क्रोध का कारण है, इसलिए क्रोध में हूँ। क्या कारण है भगवान? वो दुष्ट बालक जिसने हमारा मार्ग रोका है। वो बालक कौन है भोलेनाथ, और कहाँ उसने आपका मार्ग रोका है? नंदी, तुम्हारी भी मति मारी गई है। एक तो उस बालक ने दृष्टा की, और अब तुम प्रश्नों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के कब्र पर वो खड़ा है और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध जोड़ रहा है। जाओ, जाकर उसे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आओ भृंगी, चलो मेरे साथ। जय माता की। सावधान, एक बार भी माता की कक्ष की ओर बढ़ाया तो
माता का नाम लेके माथा फोड़ दूंगा तुम सबका। बालक तो बड़ा उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है, और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात सुनने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते, तो फिर तू मेरा बड़ा प्रहार क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत। ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूं, फिर भी देता हूँ। मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, और तू यहाँ कहाँ से आ टपका? अपनी वाणी और भाषा को वश में रख। मैं कोई जल की बूंद नहीं जो टपक पड़ूं। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ हूँ? क्यों हुए हो? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? अरे उद्दंड, अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता है। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोककर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे पग को तो तने खिला के दिखाओ। अभी तुझे गेंद की तरह उछाल देते हैं, चलो। जया, ये चित्कार कैसा है? देखती हूँ कैसी चित्कार है। जय माता की। कौन हो तुम? अपनी माता का पुत्र जो भीतर है। पर ये बालक यहाँ कहाँ से आया? पहले तुम बताओ कि तुम दोनों भीतर कैसे पहुँच गई? तुम जिसे अपनी माता बता रहे हो, हम उनकी सखियाँ हैं। अर्थात मौसी? हाँ। एक माँ दो दो मौसी। तुम गई थी चित्कार सुनकर और लौटी हो हंसते हुए, क्या हुआ? वहाँ बाहर एक बालक खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए हैं। वो तुम्हें अपनी माता बता रहा है। वह सत्य ही कह रहा है। क्या? हाँ, मैंने ही उसे जन्म दिया है। एक बालक के हाथों पिट गए तुम सब। ना जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो?
उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहां गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी न माना तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज। चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण नारायण। कैलाशपति देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, कैलाश पर यह कैसा उत्पात और आर्तनाद छा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? प्रयत्न तो कर रहे हैं। पार्वती के कक्ष के बाहर एक उत्पाती बालक डंडा लिए खड़ा है। ना वो हमें भीतर जाने दे रहा है, ना गण को। अब एक बालक पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें? पर यह बालक है कौन प्रभु? और अचानक कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? स्वयं को माता का पुत्र बताते हुए वो पार्वती के कक्ष की ओर संकेत करता है। अब वो वहां से हटे तो हम भीतर जाएं और पूछे पार्वती से कि तुम्हारा ये पुत्र कहां से प्रकट हुआ है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी न्यारी है। जो माता पार्वती का पुत्र होगा वो आपका भी तो पुत्र होगा। आप तो माता पार्वती से पूछेंगे, परंतु हम सब किससे पूछेंगे? हाय भोलेनाथ, उस बालक से हमारी रक्षा करे। उसकी लाठी में अद्भुत शक्ति है महेश्वर। एक बार और उसके सम्मुख गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। शांत हो जाओ नंदी महाराज, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ अवश्य कोई उपाय करेंगे। मैं क्या उपाय करूंगा? उस बालक की दुष्टता और धृष्टता पर यदि मेरा क्रोध जाग उठा तो अनर्थ हो जाएगा। आप उपयुक्त समय पर आए हैं, इसलिए उस बालक और गण की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे कैलाश पर आकर उस बालक को प्रेम से वश में करें। हाँ, यही उचित होगा। हम इसी समय वहां जाते हैं देवेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। देवराज इंद्र एवं देवर्षि नारद के साथ देवगण भी पधारे हैं। अर्थात समस्या गंभीर है। हाँ परमपिता, समस्या अत्यधिक गंभीर है। अपनी संगीतमय वाणी में समस्या प्रस्तुत करने तथा उस समस्या का समाधान निकालने में नारद निपुण है। इसलिए नारद, तुम ही कहो कि समस्या क्या है। परमपिता, कैलाश पर एक उद्दंड बालक दंड लेकर प्रकट हुआ है। वो शिवगण को दंडित करता ही जा रहा है।
वो ना तो भगवान शिव न शिवगण के रोके रुक रहा है, बस दंड घुमाता ही जाता है। कैलाश पर जहां भगवान शिव की लीला व्याप्त है, वहां इस उद्दंड बालक की उद्दंडता शिव लीला ही लगती है। परंतु जब यह विषय भगवान शिव के सम्मुख आया तो भगवान शिव ने हमें आपके पास भेज दिया। यहां भेजने का कारण? भगवान भोलेनाथ का हमें यह आदेश है कि हम आपसे तथा श्री हरि विष्णु से यह कहे कि आप उस उद्दंड बालक को समझाएं और वश में करें। हे परमपिता, आप तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। उस बालक की उत्पत्ति का रहस्य आपसे अधिक और कौन जान सकता है? उसका अचानक कैलाश पर प्रकट होना, सदाशिव का उसकी उत्पत्ति के बारे में अनभिज्ञ होना, यह रहस्य को और अधिक गहरा रहा है ब्रह्मदेव। सत्य यही है कि यह सृष्टि के कल्याण के निमित्त रची गई शिवलीला है। शिवलीला? नारायण नारायण, अर्थात हमारा अनुमान सत्य निकला। यह ऐसी लीला सिद्ध होगी जो समस्त जगत को चकित कर देगी। शिवलीला से इस जगत का कल्याण होगा, यह तो शुभ ही है, परंतु उस उद्दंड बालक का क्या उपाय किया जाए? जब सदाशिव ने तुम्हें उस बालक को समझाने के लिए मेरे और श्री हरि विष्णु के पास भेजा है, तो यही उपाय करना होगा। अब तुम सब कैलाश पहुंचो और मैं भी श्री हरि विष्णु को विष्णुलोक से लेकर कैलाश पहुंचता हूं। वहां पहुंचकर उस बालक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप उचित समझें ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और श्री हरि विष्णु आप भी कल्याण भव। चंद्रदेव, तुम इस समय यहां? हाँ परमपिता, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने चला आया, किंतु देखता हूं यहाँ का वातावरण ही विषम है। हाँ, मैंने आते समय भवन के बाहर देखा तो कुछ शिवगण मूर्छित पड़े हुए थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ पूज्यगण? आओ हम सब देवेश्वर से विनती करें, वही हमें इस विषय में कुछ बताएंगे। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। महेश्वर, कहां है वो उद्दंड बालक? पार्वती के कक्ष के बाहर खड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को बस में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ, देखें तो ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है? आइए। सावधान! मेरी माता के कक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे, इसी में सबका हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही लिए हैं, अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो? अर्थात मुझे नासमझ समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते? हम तो तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे, तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवगण, हटाओ इस बालक को। ला, मैं स्वयं तुझे हटा देता हूं। मैं सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा हूं। मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो क्या?
मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूं कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं। धन्य है वीर बालक, तेरा ये साहस, तेरा ये बल धन्य है। इस विनाश लीला का अंत करे महादेव। किसने किया ये दुष्कर्म? उत्तर दो। क्या अपराध किया था इस बालक ने? उत्तर दो। माता की आज्ञा का पालन करना क्या पुत्र धर्म नहीं? उत्तर दो। तुम सबका मौन सर्वनाश का सृजक होगा। मैं महाप्रलय मचा दूंगी। मैं अपने पुत्र के विरोधियों का सर्वनाश कर दूंगी। आयम ह्रीम क्लीम। स्मांडा देवी प्रकट हो। महागौरी ब्रह्मचारिणी सिद्धिदात्री कात्यायनी शैलपुत्री चंद्रघंटा काल रात्रि हे शक्ति स्वामिनी आज्ञा दे। हे प्रबल शक्तियों महाप्रलय मचा दो। देव दानव शिवगण उन सभी का सर्वनाश कर दो। हे महाशक्ति, हे महामाया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे नौ दुर्गे, इस हाहाकार को समाप्त करो देवी, समाप्त करो, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। हे महाशक्ति, हे मातेश्वरी, जगत को सर्वनाश से उबारिए। हमारे अपराध क्षमा करो महामाया, हमारे अपराध क्षमा करो, हम आपके अपराधी हैं। हमें क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। क्षमा करें महाशक्ति, क्षमा करें। हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्षमा करें।
दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, करो स्वीकार हमारी भक्ति, करो स्वीकार हमारी भक्ति। चरणों की रज डाल के हम पे दे दो भय बंधन से मुक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति। अष्टभुजी हो काल रात्रि, तुम ही दुर्गा मात भवानी, अष्टभुजी हो काल रात्रि, तुम ही दुर्गा मात भवानी, चामुंडा मां ब्रह्मचारिणी, चामुंडा मां ब्रह्मचारिणी, चित्रूपा तुम कल्याणी, चित्रूपा तुम कल्याणी, चिंता हर के संतुष्टि का, चिंता हर के संतुष्टि का, वर दे देती हो कात्यायनी, वर दे देती हो कात्यायनी, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति। गति मांगता समय भी तुमसे, काल भी जीवन मांगे मां, गति मांगता समय भी तुमसे, काल भी जीवन मांगे मां, मेघ भी जल की भिक्षा चाहे, मेघ भी जल की भिक्षा चाहे, बिजुली गर्जन मांगे मां, बिजुली गर्जन मांगे मां, देव कुबेर भी आके द्वारे, देव कुबेर भी आके द्वारे, तुमसे अन्न धन मांगे मां, तुमसे अन्न धन मांगे मां, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति, मानव दुर्गा हे मां शक्ति।
हम सब हैं अपराधी तुम्हारे। हम सब से अपराध हुआ है, हम सब हैं अपराधी तुम्हारे। करते हैं अब क्षमा याचना, करते हैं अब क्षमा याचना। शीश झुकाए बाह पसारे, शीश झुकाए बाह पसारे। श्वासों के संग व्याकुल में, पीड़ित मन रह रह के पुकारे। शांत हो जाए महाशक्ति। हे महामाया, लोकहित के लिए शांत हो जाएं। इस विनाश से किसी को लाभ नहीं होगा महादेवी। मेरी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कौन करेगा? मेरे पुत्र का वध क्यों किया गया? जिसके पुत्र का वध कर दिया गया हो उस माता को आप शांत रहने के लिए कहते हैं? क्या ऐसी माता शांत हो सकती है? फिर आप कैसे शांत होंगी महामाया? एक तो मेरे पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें, दूसरा देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसा अधिकार दें, तभी मैं शांत होऊंगी। अन्यथा महाप्रलय अनिवार्य है। हम प्रयत्न करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ गणेश को अवश्य पुनर्जीवन देंगे। हे महाशक्ति, हे महामाया, देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसे अधिकार को भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे। अब हम सब सदाशिव के पास जाते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं। माता पार्वती और आपका पुत्र, उसे जीवित करना होगा देवेश्वर, अन्यथा देवी पार्वती संहार नहीं रोकेंगी प्रभु। उस उद्दंड बालक का वध करना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर उसकी भयानक युद्ध वृत्ति का अंत करना भी आवश्यक था। मैं जानता हूं कि गणेश शक्ति रूपनी पार्वती का पुत्र है, उसे पुनर्जीवित तो होना ही है। ये शुभ कार्य आप ही करेंगे देवेश्वर। हम सभी की इच्छा है कि बालक गणेश पुनर्जीवित हो, इसलिए यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। आरंभ श्री हरि विष्णु करेंगे। मुझे क्या करना होगा भोलेनाथ? आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। किसी भी निर्दोष प्राणी का मस्तक? शेष विचार आप स्वयं कर लें। किसी भी निर्दोष प्राणी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रयत्न करूंगा। आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। उस ओर जाते हुए आपको मार्ग में जो भी पहला प्राणी दिखे उसका मस्तक काट कर ले आए। यही तो है पहला प्राणी, इस निर्दोष का मस्तक।
ये तो ऐरावत हाथी है। ये निर्दोष नहीं है, ये श्रापित है, जो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर पतित हुआ है। इसका मस्तक बालक गणेश के लिए उपयुक्त रहेगा। श्री हरि विष्णु के चरणों में ऐरावत का कोटि कोटि प्रणाम। आपके हाथों मेरा उद्धार हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गया भगवान। तुम्हारा श्राप काल पूर्ण हो गया था ऐरावत। विधि के विधान में एक एक पल की गणना और गणित है। भगवान शिव द्वारा गणेश का मस्तक काटना और उन्हीं के आदेशानुसार मेरा उत्तर दिशा में जाकर तुम्हारा मस्तक काटना, यह संयोग मात्र नहीं है। यह सब निश्चित कार्यक्रम, काल गणना और कार्यफल के अनुसार घटित हुआ है। जाओ, स्वर्ग जाओ। आपकी कृपा से मुझे पुनः स्वर्ग में स्थान मिलेगा प्रभु। जाओ, स्वर्ग जाओ। मुझे भी कैलाश पहुंचना है। प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। गणेश गजानन हो गए। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय। गणेश गजानन की जय। पार्वती, तुम्हारी एक मांग तो पूर्ण हो गई, एक और शेष है। उसे भी पूर्ण कर दें स्वामी। हाँ, आज से पुत्र गजानंद गणेश की देवताओं में सर्वप्रथम पूजा होगी, ऐसा मैं अधिकार प्रदान करता हूं। गजानंद गणेश की पूजा किए बिना यदि कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता है तो वो पूजा देवताओं को स्वीकार नहीं होगी। अतः गजानन गणेश सर्वप्रथम पूज्य देव माने जाएंगे। अवश्य, सर्वप्रथम पूजनीय देव गणेश ही होंगे। प्रथम पूज्य देव श्री गजानन की जय हो। श्री गणेशाय नमः। पुत्र गजानन, अब तुम सभी देवताओं के पूज्य बन गए हो, इसलिए अब मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो मनुष्य तुम्हें सिंदूर समर्पित करेगा, चंदन तथा पुष्पों से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके समस्त विघ्नों का नाश होगा। श्री विघ्नेश्वराय नमः। पुत्र गजानन, तुम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उत्पन्न हुए हो, इसलिए यह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और यह दिन तुम्हारी पूजा करने वाले सभी भक्तों के लिए मंगलकारी होगा। गणेश गजानन की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय।
गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। विशाल काया मूषक वाहन, प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। हरता हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है, तुम हो देव विशेष। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। उसी समय से संपूर्ण जगत में श्री गणेश की पूजा प्रचलित हो गई। संपूर्ण आर्यावर्त में सिद्धिदायक, सुखकर्ता, दुख हरता के मंदिरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से गणेश देव व मानव के पूज्य बन गए। इस सुखद बेला में वे अपने अग्रज कार्तिकेय से मिले अवश्य, किंतु भविष्य का घटनाक्रम योग निद्रा में सोए श्री हरि विष्णु को कुछ अनोखे ही सत्य का संकेत दे रहा था। स्वामी, ये किस निद्रा में मग्न हैं आप? सुनिए, ऐसी भी क्या योग निद्रा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, भले समय पर आए। माता, क्या मैं इससे पूर्व कभी बुरे समय पर आया हूं? नारद, तुम
तुम शब्दों की खींचतान बहुत करते हो। मेरा अभिप्राय था कि इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। माता, मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु आज आप कुछ उद्विग्न दिखाई दे रही हैं। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? जो संपूर्ण जगत का कुशल मंगल विचारते हैं, उन्हें अमंगल क्या होगा? पर इस समय तुम्हारे आने से सुविधा ये हुई है कि तुम मेरी सहायता कर सको। कैसी सहायता माता? मैं तुम्हारे इन नारायण नारायण को बहुत समय से पुकार रही हूँ, पर उत्तर नहीं। जब मुझे मेरी पुकार का उत्तर नहीं मिल रहा, तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। आपकी पुकार के स्वर मंद रहे होंगे माता। तो क्या गर्जना करती, जिसके स्वर तीनों लोकों में सुनाई देते? सदा जैसे पुकारती हूँ, वैसे ही पुकार रही थी। सदा सुन लेते हैं, पर आज बार बार पुकारने पर भी योग निद्रा का त्याग ही नहीं कर रहे हैं। आप प्रभु और इनकी योग निद्रा से अपरिचित तो नहीं ना माता? ये जागृत अवस्था में भी निद्रा मग्न रहते हैं और निद्रा अवस्था में भी जागते रहते हैं। ये भी तो ज्ञात नहीं होता कि ये कब योग माया में लीन हो जाते हैं और कब मुक्त हो जाते हैं। किंतु प्रभु को पुकार तो सुननी ही चाहिए। प्रभु किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। फिर आपकी पुकार, जो उनके अत्यंत निकट है, उसे कैसे अनसुनी कर सकते हैं? नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, नारद सत्य कह रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप योग माया में लीन भविष्य का कोई दृश्य देख रहे थे, है न प्रभु? उत्तम, अति उत्तम नारद। तुम्हारे तथ्य, अनुमान, कथ्य सभी सत्य हैं। अब कृपा कर ये बता दे कि आप भविष्य का कौन सा दृश्य देख रहे थे? मैं गणेश व कार्तिकेय की क्रीड़ाओं व लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। वर्षों से उनकी लीलाओं से सारा कैलाश ही नहीं, संपूर्ण जगत गुंजायमान हो रहा है। देखने और कहने के पश्चात आप सोचने क्या लगे प्रभु? भगवान, आपका इस प्रकार विचार मग्न होना एक और सत्य प्रकट करता है कि आप भविष्य की किसी ऐसी घटना के विषय में चिंतन कर रहे हैं जो शुभ और सुखद नहीं है। मेरा अनुमान सत्य है न प्रभु? सदा ही तुम्हारा अनुमान सत्य नहीं होता नारद, और हो भी तो सदा ही हम हाँ कहने की स्थिति में नहीं होते। माता, अपने पति के पक्ष में इस प्रकार हंसकर मुझे निरुत्साहित करना क्या उचित है? यदि मेरा अनुमान सत्य भी होगा तो भी भगवान हाँ नहीं कहेंगे। क्या ये उचित है माता? सुनो नारद, विषय गंभीर है। मैं सोच रहा था कि मिलन के साथ वियोग और हर्ष के साथ विषाद साथ साथ ही क्यों जुड़े रहते हैं? क्षमा करें प्रभु, आप सुदर्शन चक्र तो घुमाते ही हैं, अनेक बार चर्चा और विषय को भी घुमा देते हैं। भगवान, आपने चर्चा चलाई थी गणेश और कार्तिकेय की, परंतु ये मिलन वियोग हर्ष विषाद का विषय कहां से आ गया? कहीं इन दोनों में संबंध तो नहीं? हो भी तो हम कर भी क्या सकते हैं? विधि के विधान से कोई भी मुक्त नहीं है नारद। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं। हम तो केवल एक सामान्य सत्य के बारे में कह रहे थे। सामान्य सत्य? नारायण नारायण, नारायण का सामान्य सत्य।